Good morning, students. Fine? Okay, you are fine, and I am also fine. No need to ask that how are you. You will be fine, definitely. Okay, let us start the science of 7th standard. Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Now, in our previous lecture, we have studied about the adaptation in tropical rainforest animals. हमने वो पढ़ा था जो कि पोलर रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं. आफ्टर दैट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे दो, उसको हमने पढ़ा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस आते हैं. और व्हाट आर द ट्रॉपिकल रीजन, विच टाइप ऑफ रीजन इज नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन, मतलब द रीजन विच इज क्लोज टू इक्वेटर ऑफ आवर अर्थ is known as the tropical rainforest region. Okay, we have studied about the adaptation in elephant, adaptation in big cats. Now we will study in the adaptation in red-eyed frog. रेड-आइड फ्रॉग यानी कि लाल आंखों वाला मेंढक. जैसा कि इसका नाम आपको कैसा दिख रहा है, रेड-आइड फ्रॉग मीन्स उसकी जो होती है दे हैव अ बिग बल्गिंग ब्राइट रेड आइज. इसका अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इट हैज बिग बल्गिंग और रेड आइज. उसकी लाल रंग की आंखें होती है, बड़ी बड़ी होती है. बल्गिंग माने ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल के गिर जाएगी. कई बार होता है ना, बहुत कोई घूर घूर के बाहर निकाल के देखता है तो हम लोग कहते हैं इतनी आंखें क्यों निकाल रहे हो, तो जो निकलने वाली आंखें होती है ना, बल्किंग आउट, बाहर निकलती हुई जो आंखें होती है, तो दैट इज द मेन फीचर, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द रेड आइड फ्रॉग. सो दैट इसी के कारण इसको हम लोग रेड आइड फ्रॉग कहते हैं. और दूसरा इसमें क्या होता है, स्टिकी पैड ऑन इट्स फिट. दूसरा इसके अंदर होता है स्टिकी पैड. दूसरा नंबर कौन सा होता है, इसके अंदर स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन इट्स फिट. उसके फिट के ऊपर स्टिकी पैड्स होते हैं जो, और फिट के कारण जो स्टिकी पैड्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, इट कैन इजीली क्लाइंब अपॉन द ट्रीज. तुरंत, बंदर तो है ही, एक है फ्रॉग है, बंदर की तरह करता है एकदम से, जैसे उछलता रहता है फ्रॉग भी, तो उस तरह से ये क्या करता है, अपनी स्टिकी से तुरंत जो होता है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है. और जो होता है जहाँ पर कि ये पेड़ ही इसकी एक रहने की जो हैबिटेट होती है वो पेड़ होती है, तो वहाँ ये पेड़ पे आराम से झूलता हुआ रहता है, जस्ट लाइक अ मंकी. तो हो गया, देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स है, टू मेन एडेप्टेशंस होते हैं. बिग बल्गिंग रेड आइज, तो बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई लाल रंग की आंखें होती है. और जिसके दूसरा ही क्या होता है, इसके अंदर स्टिकी पैड्स होते हैं उसके फिट पे. तो इन दो एडेप्टेशन के कारण ये जो होता है आसानी से ट्रॉपिकल रीजन में सरवाइव कर सकता है. तो अब नंबर नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन इन टाउकिंग. टाउकिंग, सब टाउकिंग क्या होता है, सबसे पहले हम देख सकते हैं एडेप्टेशन इन टाउकिंग. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया. ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है. इसके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है दैट इज अ लॉन्ग कलरफुल बीक. क्या होती है, लॉन्ग कलरफुल बीक होती है, यानी कि एक बहुत बड़ी चोंच होती है. और चोंच भी कितनी लंबी होती है कि उसकी बॉडी का आधा हिस्सा कवर कर लेती है. इतनी ज़्यादा लंबाई, मतलब अपने आप में जो हाईलाइटेड चोंच होती है ना बीक, वो इसको अंदर दिखाई देती है. तो द लॉन्ग बीक, जो लॉन्ग बीक होती है उसका करता क्या है, एडेप्टेशन कैसे हो गया इसके अंदर. सो विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग बीक टाउकिन कैन रीच ऑन द फ्रूट, रीच द फ्रूट on such branches which are weak to support its weight or the weight of any other animal. वो वहाँ पर जो बिल्कुल वीक ब्रांचेस है वहाँ पर भी अपनी चोंच से यूँ तोड़ लेगा, उसको पकड़ के फ्रूट निकाल लेगा. कहाँ पर, जहाँ पर कि अगर कोई एनिमल बैठ जाए तो वो जो होगा वो पूरी टूट जाएगी, ब्रांच जो होती है गिर जाएगी नीचे. तो उस टाइप की ब्रांच के ऊपर जो बहुत ज़्यादा वीक है वहाँ पर भी ये जो टाउकिन होता है वहाँ से भी अपने खाने के लिए मटेरियल ले सकता है. तो मेन एडेप्टेशन कौन सा होता है, टाउकिन में जो मेन एडेप्टेशन होता है इट इज़ अ लॉन्ग कलरफुल बीक. अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए, आप इसके चेहरा देखिए, कितना सुंदर सा आपको पक्षी दिखाई दे रहा है. हो गया. अब नेक्स्ट आता है अपन एडेप्टेशन इन लॉइन टेल मैस्क्यू.
लॉइन टेल्ड adaptation in long-tailed macaque. एडेप्टेशन इन लॉइन टेल मैस्क्यू. द लॉइन टेल मैस्क्यू कौन सा होता है? सिल्वर वाइट मैने. इसकी मेन चीज क्या होती है? सिल्वर वाइट मैने. सिल्वर कलर की, वाइट कलर की मैने मतलब दाढ़ी होती है. विच सराउंड इट्स हेड. जो एक सिल्वर कलर की, वाइट कलर की दाढ़ी होती है विच सराउंड इट्स हेड, चेक एंड चिन. मतलब ये यहाँ हेड से चालू करा, चिक पूरा यहाँ पे कवर किया और चिन भी उसको कवर कर दिया. पूरा का पूरा एक कवरिंग जैसा होता है. इट गेव इट्स मंकी लुक. इसका ये क्या करता है? ये इसको एक बंदर का लुक देता है. और इसका जर्मन नेम होता है बियर्ड ऐप. जर्मन नेम क्या है इसका? बियर्ड ऐप. उसको एक जर्मन लुक देता है. इसका नाम होता है बियर्ड ऐप. और इस टेल हैज़ अ मीडियम अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसकी एक पूंछ भी होती है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है. एंड अ ब्लैक टफ्ट्स एट द एंड सिमिलर टू द लॉइन्स टेल. लॉइन का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि लॉइन के जैसे इसकी पूंछ होती है और उसके नीचे एक टफ्ट्स होते हैं, मतलब गुच्छा होता है अलग से निकला हुआ जो सुंदरता देता है इसको. तो इसीलिए हम इसको लॉइन टेल बोलते हैं, मैस्क्यू देते हैं. और ये चूंकि लॉइन की टेल के सिमिलर होता है. ये क्या होता है? ये जनरली क्या खाता है? ये जनरली जो खाता है वो फ्रूट खाता है, सीड्स खाता है, यंग लीव्स खाता है, स्टेम खाता है, फ्लावर खाता है, बर्ड्स खाता है. यानी कि ये सारी चीज़ें ये खाता है. लेकिन ये नॉनवेज भी खाता है. कौन कौन सा नॉनवेज खाता है भाई? इंसेक्ट खा लेता है ये छोटे छोटे. अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ की छाल के बीच में मिलता है ना, उन इंसेक्ट को ये निकालता है और खा लेता है आराम से. ठीक है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, चूँकि उसको सारा का सारा खाना अपने पेड़ पे मिल जाता है. इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. और बहुत ही कम ये ग्राउंड पे आता है. एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इट्स लाइफ ऑन द ट्रीज. और ज़्यादातर ये जो लॉइन टेल मैस्क्यू है वो अपना ज़िंदगी पेड़ के ऊपर बिताता है. हो गया आपको? तो इसके अंदर क्या होता है? सिल्वर माई वाइट मैने. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड, चिक एंड चिन. जो होता है पूरा का पूरा उसको सराउंड कर लेता है और अलग से दिखाई देता है. सिल्वर वाइट कलर के मैने होता है. ऐसे लगता है कोई दाढ़ी वाला बाबा आ गया. समझ में आए ना? इस तरह की होती है. इसके अलावा इसको हम जर्मन जो नेम है उसका वो बियर्ड ऐप है. एंड इट हैज़ अ टेल जस्ट लाइक अ लॉइन. लॉइन की तरह होता है. एट द एंड ऑफ द टेल देयर इज अ टफ्ट्स ऑफ हेयर, जो बालों का एक गुच्छा होता है. हो गया कंप्लीट. नाउ एडेप्टेशन इन मंकीज. मेरी क्लास के सारे बच्चे कैसे हैं बेटा? छोटे छोटे मंकी है, फुदकते रहते हैं. लेकिन नहीं फुदकते हैं अभी तो बेचारे बच्चे घर में बैठे रहते हैं, है ना. क्लास में तो फुदकते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छे वाले. एडेप्टेशन इन मंकीज. बंदर की तरह तो उछलते हो, मानते का हूँ. लेकिन देखो ना बेटा, अब तुम घर पे रहते हो तो तुम्हारी बड़ी याद सी आ जाती है. वो क्लास आती थी अपनी, हम लोग बातचीत करते थे, कितना अच्छा लगता था. लेकिन अब तो कोरोना है. चलो ये भी टाइम निकल जाएगा, डोंट वरी. थोड़े दिन बाद में हो सकता है हम लोग सब आपस में अब बाकायदा रेगुलर क्लासेस हो जाए, है ना. तो प्रे करिए गॉड से ये कोरोना चला जाए तो हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाए. फिर ऐसे वीडियो शूट कर ही डालने पड़ेंगे, क्लास में ही आएंगे. ठीक है ना. ओके. तो एडेप्टेशन इन मंकीज. मंकीज यानी कि बंदर यानी मेरे छोटे छोटे बच्चे, है ना, क्लास के सारे. तो अब चलते हैं अपन. मंकीज जो होते हैं दे आर वेल एडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज. पेड़ पे रहने के लिए उसमें सारे गुण होते हैं. कुदरत ने उसको पूरा भरपूर एडेप्टेशंस दिया हुआ है. ठीक है ना. तो दे हैव लॉन्ग टेल. सबसे पहले आ जाते हैं अपन लॉन्ग टेल पे. तो मंकीज में आपने लॉन्ग टेल तो देखी होगी. तो लॉन्ग टेल होती है तो उस टेल से ये क्या करता है, तो दे कैन टेल फॉर द ग्रास्पिंग ब्रांचेस को पकड़ लेता है, पूरी पूंछ घुमा लेता है उस ब्रांच के ऊपर. ठीक है. तो द हैंड्स एंड फीट आर सच
दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और हाथ उसके जो हैंड्स होते हैं, फिट होते हैं, वो इस तरह से बने होते हैं कि वो क्या करता है, ब्रांचेस को आराम से वो पकड़ लेता है। एंड दे कैन जंप फ्रॉम वन ट्री टू अदर, वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर ये जो होता है वो आसानी से चल जाते हैं। तो दे हैव ऑपोजिबल थंब विच अलाउ देम टू ग्रास्पिंग स्मॉल थिंग्स। ऑपोजिबल थम्स होते हैं जो मतलब एक हमारा थंब होता है, ये हमारे डायरेक्शन में चलता है, ये ऐसे उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलता है। इनके अंदर क्या होता है, ऑपोजिबल होता है, मतलब इधर भी चल जाएगा, ऑपोजिट साइड में लगे होते हैं इनके थंब, ताकि उसके कारण क्या होता है, ये जो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी वो आसानी से पकड़ लेता है। तो नाउ हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक रेड आइड फ्रॉग पढ़ा था जिसके अंदर ब्राइट बिग बल्गिंग आउट आइज होती है और स्टिकी पैड्स होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था टाउकेन, टाउकेन में क्या होता है, बड़ी सी लंबी सी कलरफुल चोंच होती है उसकी। तीसरा हमने पढ़ा था लॉइन टेल मैस्क्यू जिसके अंदर सिल्वर वाइट मैने होती है, आपको बताया था जर्मन में इसे बियर्ड ऐप कहते हैं। हो गया, नो प्रॉब्लम। चौथा हमने लास्ट पढ़ा एडेप्टेशन इन मंकीज। तो मंकी में क्या क्या एडेप्टेशन होती है, लॉन्ग टेल होती है आपकी, और दूसरा होता है ऑपोजिबल थंब। ऑपोजिबल थंब होता है और इसकी सहायता से ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आसानी से पकड़ लेता है, ये ऑपोजिबल थंब हो गया। तो अब हमने लेटेस्ट कंप्लीट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अब हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वी विल डू इट टुमारो। ओके, थैंक यू।